हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के टॉप 50 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे जो विगत परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, ईओ, आरओ और पीएससी पटवारी जैसे एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सेवन, धामन, मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? सेवन, दामन, मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति के वर्ग के अंदर आते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घास। प्रश्न दूसरा, थार का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थार का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष को। प्रश्न तीसरा, राजस्थान में किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान में बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। प्रश्न चौथा, ऊपरमल क्या है? दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊपरमल क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा उदयपुर का बोरट पठार है। प्रश्न पांचवा, राजस्थान में बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में बारहमासी बहने वाली नदी चंबल और माही है। प्रश्न छठा, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश जिले से नहीं लगती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा डूंगरपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। प्रश्न सातवां, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। प्रश्न आठवां, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती हैं? रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खडीन कहलाती हैं। प्रश्न नवा, कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी के द्वारा बहुत बार पूछा भी गया है ये। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा झालोर का किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। प्रश्न 10वां, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा गोडवाड़ प्रदेश से। प्रश्न 11वां, किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है? किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जोधपुर जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है। प्रश्न 12वां, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। राजस्थान राज्य का वृक्ष किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। प्रश्न 13वां, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है? राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। दोस्तों, इसके अंदर इसका क्षेत्रफल 1.72 मिलियन हेक्टेयर में है और दोस्तों, यहाँ पर औसत वर्षा 500 से 11 मिलीमीटर होती है। प्रश्न 14वां, मोरिजा बानोल खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोहे के लिए। प्रश्न 15वां, कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कपूरड़ी खनन राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। प्रश्न 16वां, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी किमी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आप सही जवाब दें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 74 मीटर। प्रश्न 17वां, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरावली का। प्रश्न 18वां, मालपुरा किसकी एक नस्ल है? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मालपुरा किसकी एक नस्ल है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भेड़ की नस्ल है मालपुरा। प्रश्न 19वां, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
दक्षिणी पूर्व में। दोस्तों यहाँ की राज्य की यहाँ पर 12% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न 20वां, राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न 21वां, छप्पन मैदान का संबंध किस नदी से है? छप्पन मैदान का संबंध माही नदी से है। प्रश्न 22वां, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पूर्व का पेरिस। दोस्तों ये पूर्व का पेरिस उदयपुर में नहीं बल्कि जयपुर में स्थित है। प्रश्न 24वां, आकलवुड फॉसिल पार्क राजस्थान किस जिले में स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रश्न 25वां, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क किस जिले में स्थित है? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 26वां, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है? आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किस जिले में किया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयपुर जिले में। प्रश्न 27वां, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाग पहाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। प्रश्न 28वां, निम्न में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश अवस्थित है? निम्न में से किस जिले में भोराट पठारी प्रदेश अवस्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उदयपुर जिले में। प्रश्न 29वां, राई अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भरतपुर जिले में। प्रश्न 30वां, सोम का कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर जिले में। दोस्तों उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में ये स्थित है। प्रश्न 31वां, छप्पन का मैदान भाग है? दोस्तों छप्पन का मैदान भाग है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा माही बेसिन का। प्रश्न 32वां, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल लोहे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 23वां, इसमें से कौन सी चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? इसमें से कौन सी चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कमलनाथ, और बाकी ये तीनों सिरोही जिले में स्थित हैं, सिरोही में। प्रश्न 34वां, चंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बरखान को कहा जाता है। प्रश्न 35वां, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा भी गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी चित्तौड़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है और अंत में जाके इटावा से होकर यमुना में मिल जाती है। प्रश्न 36वां, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? जवाही नदी किसकी सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लूणी नदी। प्रश्न 37वां, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने दिया है? राजस्थान प्रांत के लिए राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया है। प्रश्न 38वां, राजस्थान राज्य के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार है? दोस्तों इनके बीच का मध्य पूछा है, मध्य पूछे तो 60 डिग्री 9 मिनट। प्रश्न 39वां, 100 द्वीपों का शहर कौन सा जिला कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा जिला कहलाता है। प्रश्न 40वां, इनमें से ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। इनमें से सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। प्रश्न 41वां, चंबल बेसिन, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक
विभाग के लघु प्रदेश हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पूर्वी मैदान के। प्रश्न 42वां, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। दोस्तों इसमें जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही जिले हैं। प्रश्न 43वां, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? एशिया की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील देवर झील है। प्रश्न 44वां, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पिचोला झील पर। प्रश्न 45वां, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है? भाखड़ा नांगल परियोजना के अंदर राजस्थान का 15.22% का हिस्सा है। प्रश्न 46वां, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब की गई? राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा 18 फरवरी 2011 में की गई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न 47वां, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हैं। और दोस्तों अगर पूछे सबसे ज़्यादा उदयपुर जिला। प्रश्न 48वां, मिश्रित लाल और काली मिट्टी से सामान्यतः कौन सी फसलें प्राप्त की जाती हैं? मिश्रित लाल और काली मिट्टी से सामान्यतः कौन सी फसलें प्राप्त की जाती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कपास और मक्का जैसी फसलें प्राप्त की जाती हैं। प्रश्न 49वां, चंबल नदी का उद्गम स्थल किन पहाड़ियों में है? चंबल नदी का उद्गम स्थल किन पहाड़ियों में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जानपाव की पहाड़ियाँ। प्रश्न 50वां, दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ किस स्थान से है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है आरपीएससी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिंदुमल कोट गंगानगर से। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसा ही कंटेंट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।